हाँ, लीगल और जुडिशियल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, चैप्टर 11 का हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 11 में हम लोग 212 पढ़ चुके थे कल, मतलब 211, 212 और 216 पढ़ चुके थे। उन सेक्शंस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अभी ये जो चैप्टर है ना, ये किससे रिलेट करता है? ये किसी ऑफेंडर को बचाने से रिलेट करता है। इसके मोस्टली सेक्शन किस चीज़ से डील करते हैं कि एक पर्सन है, वो किसी क्रिमिनल को बचा रहा है किन्हीं चीज़ों से। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। गॉट इट? अब क्या हुआ ना, अब हमने कल जो सेक्शंस पढ़े उसमें 211 था। 211 क्या किस चीज़ से डील करता था? वो इससे डील करता था कि अगर कोई पर्सन है, वो फॉल्स चार्जेस लगाता है किसी दूसरे ही पर्सन पे। उस पर्सन का कोई काम नहीं है, वो बस मतलब वो कोई क्रिमिनल नहीं है, बस उसके ऊपर फॉल्स चार्ज लगा रहा है ताकि वो उसको कोई क्षति पहुंचे। कैसी क्षति पहुंचे? उसके ऊपर क्षति लग सकती है रेप्यूटेशन को, या पैसे से रिलेटेड, या फिर अपनी फिजिकली मेंटली कोई भी हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। ये रीज़न होता है, ये इंटेंशन होता है किसी पर्सन का दूसरे पर्सन को पहुंचाना। तो इसके लिए वो फॉल्स चार्ज लगा देता है। तो ये चीज़ हमने 211 में पढ़ी थी कि किसी पर्सन पे जिसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया फिर भी उसके ऊपर फॉल्स चार्जेस लगाना इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, तो इसमें हमने पनिशमेंट पढ़े थे। फिर हम आए थे 212 पे। तो 212 किससे रिलेट करता था? वो हार्बर से रिलेट करता था। हार्बर मतलब आश्रय देना। कोई पर्सन है, वो अगर किसी को आश्रय दे रहा है, किसको? नॉर्मल पर्सन को नहीं, किसी क्रिमिनल को आश्रय दे रहा है, तो वो पर्सन जो आश्रय दे रहा है ना, वो खुद भी एक ऑफेंडर कहलाएगा। आश्रय देने वाला इन द सेंस, आश्रय हमने कहाँ पढ़ा था? हार्बर की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी? चैप्टर 2 में सेक्शन 52A में हमने हार्बर की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। गॉट इट? अब क्या बोलता है इसमें सेक्शन 212 में हमने क्या पढ़ा था? 212 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन है, वो एज एन फ्रेंड होकर या एज एन रिलेटिव होकर या कोई अननोन पर्सन ये जानता है कि कोई वो जिसको आश्रय दे रहा है, घर दे रहा है रहने को, या खाना दे रहा है, या पानी दे रहा है, या कपड़े दे रहा है, इन मतलब कुछ प्रोवाइड करा रहा है ताकि वो जी सके। किसको? एक क्रिमिनल को, एक ऑफेंडर को, जो कि जिसके ऊपर जो पनिशेबल है, उसने वो कोई क्राइम करके आया है, और वो पर्सन जो उसको आश्रय दे रहा है वो जानता है कि वो जिसको आश्रय दे रहा है वो कोई ऑफेंडर है, वो कोई क्रिमिनल है, और वो भाग कर आया हैगा, तो फिर भी वो आश्रय दे रहा है कि तुम यहाँ रहो, तुमको मैं बचाता हूँ, तुमको पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी, तुम पनिशेबल नहीं हो पाओगे, तो इसलिए आश्रय देता है। तो 212 में वो पर्सन पनिशेबल है। कैसे पनिशेबल है? उसमें 3 पनिशमेंट पढ़ी थी हमने। अगर वो जो ऑफेंडर है जिसको वो आश्रय दे रहा है, वो ऑफेंडर ने कैसा क्राइम किया, अगर डेथ पेनल्टी लायक काम किया है या कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी 5 साल की, जिसने आश्रय दिया है। ओके, आश्रय देने वाले की पनिशमेंट पढ़ रही है हम। 212 में किसकी पनिशमेंट है? जो आश्रय दे रहा है, जो हार्बर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने पनिशमेंट सबसे ज़्यादा पढ़ी थी 5 साल की। फिर हमने पढ़ी थी 3 साल की सज़ा, अगर जो ऑफेंडर जिसको आश्रय दे रहा है वो ऑफेंडर ने कितना बड़ा क्राइम किया है, जितना बड़ा की पनिशमेंट है 10 साल या 10 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है, तो उस जो हार्बर करने वाला है उसको मिलेगी सज़ा 3 साल तक की। फिर हमने पढ़ा था अगर 10 साल से कम सज़ा है तो फिर हार्बर करने वाले पर्सन को 1/4 पार्ट पनिशमेंट मिलेगी। 1/4 किसका? लॉन्गेस्ट टर्म जो मान लो चोरी की है, ठीक है, अब चोरी की सज़ा 3 साल दी है जज ने, तो 3 साल सबसे बड़ी सज़ा हुई अगर चोरी की। 3 साल सज़ा एज एन एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ओके, 3 साल सज़ा हुई चोरी की सबसे बड़ी, तो यहाँ पे 3 साल का 1/4 पार्ट जो है ना, वो अप्लीकेबल होगा हार्बर करने वाले पर्सन को। ओके, 1/4 पार्ट उसको झेलना होगा एज एन इम्प्रिजनमेंट, जो हार्बर कर रहा है उसे। ये हमने 212 पढ़ लिया। फिर हम डायरेक्ट 216 पे आ गए थे। 216 में हमने क्या पढ़ा था? 216 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन है, इतना मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ वर्ड्स में। हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन है, हम जिसको हार्बर कर रहे हैं वो ऑफेंडर तो है ही सही, पर कैसा कि या तो उसके अगर वो किसी पुलिस कस्टडी से या पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी से भागा हुआ है, या फिर उसके अगेंस्ट गिरफ्तारी का वो ऑर्डर निकल चुका है, गिरफ्तारी के लिए ऑर्डर निकल चुका है, उसके बाद वो भागा है, फिर आप या कोई भी पर्सन उसको हार्बर करता है, आश्रय देता है कि पब्लिक सर्वेंट उसको वापस अरेस्ट ना कर पाए, या वो उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ें हैं वो उसको बचा ले, अरेस्ट होने से बचा
बचा ले, कस्टडी से बचा ले, इसके लिए आश्रय दे रहा है कोई पर्सन, तो यहाँ पे 216 में उसकी पनिशमेंट है। ये बस एज एन 212 जो सेक्शन पढ़ा ना हमने, उसी का एग्रावेटेड फॉर्म है, उसी का एक बड़ा फॉर्म है 216 में। ओके, 216 में हमने ये पढ़ा। इसमें पनिशमेंट कहाँ से स्टार्ट है? इसमें सबसे ज़्यादा पनिशमेंट है हार्बर करने की 7 साल। इसमें भी वही, अगर डेथ पेनल्टी तक का क्राइम किया होगा तो 7 साल तक की सज़ा, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक का क्राइम किया होगा ऑफेंडर ने, तो हार्बर करने वाले को कितनी सज़ा मिलेगी? 5 साल, और 5 साल नहीं, सॉरी 3 साल। और अगर वो 1/4 लास्ट वाले में कि अगर 10 साल से कम तक का क्राइम किया होगा तो 1/4 सबसे बड़ी पनिशमेंट का 1/4 पार्ट हार्बर करने वाले को झेलना होगा। ये हमने 216 में पढ़ा था। फिर हम 216A पे आए थे। 216A क्या बोलता है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को हार्बर कर रहे हो या ग्रुप ऑफ पीपल को हार्बर कर रहे हो जो डकैती या लूट करके आया है या फिर रॉबरी या डिकॉइटी करके आया है, उसके बाद आप उस ग्रुप को हार्बर कर रहे हो, आश्रय दे रहे हो, तो आपको क्योंकि आपका ये पार्टीशन माना जाएगा कि आपने उस डकैती में या फिर उस डिकॉइटी में या रॉबरी में पार्ट लिया है, ताकि आप उस रॉबरी को या डिकॉइटी को कंप्लीट कर सको, एज एन कंप्लीट कर सको। इसके लिए हमने ये सेक्शन बना हुआ है पर्टिकुलर डिकॉइटी और रॉबरी के लिए, कि आपने उस पूरी रॉबरी और डिकॉइटी को कंप्लीट करने के लिए एज एन पार्ट उसमें हिस्सा लिया, कि वो लोग चोरी या डकैती करके आएंगे, फिर आप उनको बचा लोगे। ओके, तो यहाँ पे पनिशमेंट 216A में बताया गया है। तो बस यहाँ पे रॉबरी और डिकॉइटी से पर्टिकुलर रिलेट करता था। अब आज हम 213 से पढ़ेंगे, 213 सेक्शन पढ़ेंगे हम। ओके, 213, 214 और 215 ये तीनों सेक्शन किससे डील करते हैं? ये तीनों सेक्शन डील करते हैं गिफ्ट या ग्रेटिफिकेशन से। अगर कोई पर्सन है वो गिफ्ट देता है या लेता है किसी ऑफेंडर को स्क्रीन करने से, या किसी ऑफेंडर को या क्रिमिनल को छिपाने से, या कि उसको कोई पर्सन गिरफ्तार ना कर सके या पकड़ ना पाए या अरेस्ट ना हो, ये सब चीज़ों के छुपाने के लिए, बचाने के लिए अगर कोई पर्सन ग्रेटिफिकेशन ऑफर करता है या एक्सेप्ट करता है तो वो चीज़ें पनिशेबल है। वो हम पढ़ेंगे 213 से 215 में। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। 213 क्या बोलता है? ये रिलेट करता है टेकिंग, यानी कि लेना, गिफ्ट लेना। ओके, 213 हम पढ़ते हैं। टेकिंग गिफ्ट एटसेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। ओके, फिर से, टेकिंग गिफ्ट एटसेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। इसकी हिंदी क्या है? अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। ओके, अगर कोई पर्सन है वो किसी ऑफेंडर को बचाने के लिए कि हाँ चलो ठीक है, मैं इसको अपने घर में आश्रय दे दूंगा, बचा लूँगा, बस तुम मुझे इसके बदले गिफ्ट दे देना, कुछ पैसे दे देना, कोई लालच में आके वो ऐसा करता है, किसी ऑफेंडर को बचाता है, छिपाता है। ओके, छिपाता है, तो वो इस सेक्शन में लाइबल होगा, इस सेक्शन में पनिशेबल होगा। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको सुनो। हुएवर एक्सेप्ट्स और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, यहाँ पे अटेम्प्ट भी आ गया। ओके, या कोई भी पर्सन एक्सेप्ट करता है या एक सेकेंड, ओके बता दूंगी। हाँ, तो यहाँ पे whoever accepts or attempt to obtain or agrees to accept any gratification for himself or any other person or any restitution of property to himself or any other person in consideration, यहाँ पे प्रतिफल आ गया, in consideration of his concealing an offence or of his screening any person from legal punishment for any offence or of his not proceeding against any person for the purpose of bringing him to legal punishment। अगर कोई पर्सन है वो कोई ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करता है, कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करता है, किस लिए? ताकि वो कोई दूसरे पर्सन को, मतलब दूसरे पर्सन यानी कि जो ऑफेंडर है उसको बचा सके, कोई लीगल पनिशमेंट से बचा सके, इसलिए वो ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करता है, तो वो पनिशेबल होगा। हिंदी में आप सुन लो, फिर मैं आपको इसके पनिशमेंट बताती हूँ। ओके, जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, कोई पर्सन अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए
परितोषण या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी संपत्ति का प्रतिस्थापना, यहाँ पे संपत्ति की भी आ गई है, ओके, किसी अपराध के छिपाने के लिए, किसी अपराध के छिपाने के लिए, या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिचाधित करने के लिए, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न करने के लिए प्रतिफल स्वरूप प्रतिग्रहित करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा या प्रतिग्रहित करने के लिए करार करेगा। तो अब उसके आगे हम पनिशमेंट पढ़ते हैं। कैपिटल पनिशमेंट, देखो कैपिटल ऑफेंस मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से आप सुन लो। डेथ पेनल्टी तक की पनिशमेंट है। डेथ पेनल्टी मतलब कि मृत्युदंड, ओके, मृत्युदंड तक की पनिशमेंट दी जानी है किसी ऑफेंस में। मान लो मर्डर, रेयर से रेयर केस में मिलती है डेथ पेनल्टी, वैसे तो जो हम पढ़ चुके हैं पनिशमेंट वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे है कैपिटल ऑफेंस, तो इसमें क्या बताया गया है, शेल इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ डेथ पेनल्टी be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। इसमें भी वही चल रहेगा कि पहले वाले में 7 साल बताइए, फिर 3 साल, फिर 1/4 पार्ट, ओके। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है, उसने किसी ऐसे पर्सन से गिफ्ट लिया है यहाँ पे, ओके, 213 में लिया है गिफ्ट, इसलिए कि वो किसी ऑफेंडर को किसी क्रिमिनल को स्क्रीन करेगा, छिपाएगा, ताकि उसको लीगली पनिशमेंट ना मिल सके, उसको ऐसे घर में छिपा लिया ताकि उसको कोई अरेस्ट ना कर सके। तो इसलिए इसके बिहाफ में वो एज एन कंसिडरेशन क्या लेता है, गिफ्ट लेता है, कोई ग्रेटिफिकेशन लेता है, संपत्ति लेता है, कुछ भी, ओके, कोई भी प्रॉफिट लेता है, तो खुद के लिए, अपने किसी चाहने वाले के लिए, फैमिली वाले के लिए, तो यहाँ पे वो लाइबल होगा। अगर वो पर्सन जिसको बचा रहा है, वो उस क्रिमिनल को बचा रहा है, वो क्रिमिनल ने क्या ऑफेंस कमिट किया है, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, तो यहाँ पे जो पर्सन हार्बर कर रहा है ना, जिस पर्सन को गिफ्ट ले रहा है, उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी, ओके। फिर हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है इफ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजनमेंट, जिस क्रिमिनल को आप बचा रहे हो और वो क्रिमिनल ने क्या ऑफेंस किया है, इतना बड़ा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट या तो 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो यहाँ पे जिस पर्सन ने गिफ्ट या ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट किया है उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको 3 साल तक की सजा मिलेगी। वो कोई भी डिस्क्रिप्शन की होती है, आइदर सिंपल और रिगरस, ओके। जरूरी नहीं है कि वो सिंपल ही इम्प्रिजनमेंट मिले, नहीं, इसमें कोई भी इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, ओके। फिर हम आते हैं लास्ट इसके पे, लास्ट क्लॉज क्या बोल रहा है इस सेक्शन का, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सटेंडिंग टू 10 ईयर्स। अब अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करके आया है जिसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, ओके, जिसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो उस पर्सन से हम गिफ्ट लेते हैं कि हाँ हम इसको बचा लेंगे, ओके। तो ऑफ द डिस्क्रिप्ट, तो इसमें उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, इसमें उसको पनिशमेंट मिलेगी डिस्क्रिप्शन, पहले इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा अलग है, वरना तो डिस्क्रिप्शन कोई भी हो सकता है, आइदर सिंपल या रिगरस, पर इस पर्टिकुलर क्लॉज में बोला है कि जो पनिशमेंट बताया गया है ना, जिस ऑफेंडर से आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, उस ऑफेंडर को जैसे उसने जो क्राइम किया है, मान लो थेफ्ट क्राइम किया है, तो थेफ्ट की पनिशमेंट जो बताई गई है आईपीसी में, वही पनिशमेंट जिसने एक्सेप्ट किया है गिफ्ट उसको भी मिलेगा। पर पनिशमेंट मतलब सिंपल है या रिगरस वो बता रही हूँ मैं, ओके। सिंपल या रिगरस जो उस पनिशमेंट में बताया गया है वही मिलेगा, पर इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, 1/4 पार्ट होगा। थेफ्ट का जितना पार्ट अगर उसने लिया है, मतलब थेफ्ट की जितनी सबसे ज़्यादा पनिशमेंट बताई गई है आईपीसी में, ठीक है, चोरी की जो सबसे ज़्यादा पनिशमेंट आईपीसी में बताई गई है, उसका 1/4 पार्ट यहाँ पे वो पर्सन जो गिफ्ट ले रहा है उसको मिलेगा, ओके। देखो मैं आपको पढ़ देती हूँ। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट नॉट इंटेंडिंग टू 10 years शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। डिस्क्रिप्शन में जो बताई गई है, ओके, प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of imprisonment provided for the offence or with fine or with both, ओके। अब 213 हमारे यहाँ पे डन होता है। सिर्फ मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। 213 में सिर्फ इतना सा बोला है कि अगर कोई पर्सन किसी क्रिमिनल को बचाने के लिए या छिपाने के लिए गिफ्ट या ग्रेटिफिकेशन, कोई तोहफा या कोई भी लालची चीज़ या एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं इस क्रिमिनल को बचा लूँगा, सिर्फ मुझे तुम ये चीज़ दे दो, ओके,
तो यहाँ पे वो पर्सन भी पनिशेबल होगा क्योंकि वो किसी क्रिमिनल को सोसाइटी से बचा रहा है। ओके, जबकि क्रिमिनल की सज़ा होनी चाहिए, क्रिमिनल को सज़ा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए 3 पनिशमेंट बताए गए हैं। अगर क्रिमिनल ने डेथ टाइप का ऑफेंस किया कि उसको डेथ पेनल्टी मिले, तो यहाँ पे उस पर्सन को 7 साल तक की सज़ा मिलेगी। अगर क्रिमिनल ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से ज़्यादा वाला क्राइम किया है, तो जो पर्सन गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है उसको मिलेगी 3 साल तक की सज़ा। फिर हम आते हैं, ये वाला थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसमें उसने बताया है कि फिर इसमें उस पर्सन को इतनी पनिशमेंट मिलेगी जितनी कि इस पर्टिकुलर आईपीसी में उस ऑफेंस की, मतलब अगर कोई जिस क्रिमिनल को आप बचा रहे हो उस क्रिमिनल ने अगर 10 साल से कम तक की सज़ा वाला कोई क्राइम किया है, तो जिस पर्सन ने गिफ्ट एक्सेप्ट किया है ना, उस गिफ्ट करने वाले को उतनी पनिशमेंट मिलेगी जितनी आईपीसी में बताई गई है, एज एन सिंपल या रिगरस। पर पनिशमेंट कितनी, इम्प्रिजनमेंट कितना पीरियड होगा, कितने साल तक चलेगी, तो वो होगा कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको थेफ्ट का। थेफ्ट की अगर 3 साल तक की सज़ा है तो 3 साल का 1/4, सबसे ज़्यादा सज़ा अगर 7 साल बताई गई। चोरी की अगर 7 साल तक की सबसे ज़्यादा सज़ा बताई गई है आईपीसी में, तो 7 साल का 1/4 पार्ट गिफ्ट लेने वाले को झेलना होगा। ओके, और अब वो पनिशमेंट सिंपल होगी या रिगरस, तो वो उसमें लिखा होगा। अगर थेफ्ट की पनिशमेंट रिगरस है तो यहाँ पे जो पर्सन गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है उसको रिगरस ही मिलेगी, नहीं ना कि सिंपल। ओके, और अगर इसमें सिंपल बताई गई है तो आईपीसी में, तो यहाँ पे उस पर्सन को सिंपल ही मिलेगी, ना कि रिगरस। गॉट इट? आईपीसी के अकॉर्डिंग सेक्शन, ये जो क्लॉज 3 हम पढ़ रहे हैं ना इस पूरे बैरिक लैंग्वेज का, इसका 3rd क्लॉज आईपीसी के ऊपर डील करता है, ना कि जज की डिस्क्रिशनरी पावर पे। गॉट इट? अब यहीं पे हम 214 स्टार्ट करते हैं। आईपीसी का सेक्शन 214 किससे डील करता है? 214 जो है वो 213 का ही एग्रावेटेड फॉर्म है, एक बड़ा रूप है। ओके, वो हम स्टार्ट करते हैं। ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर। ऑफरिंग गिफ्ट 214 में एक बार फिर से पढ़ देती हूँ जो लोग लिख रहे हैं। ओके, ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर। 214 क्या बोल रहा है? अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। फिर से सुनो, अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। ओके, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, जैसे 213 में क्या कर रहा था, कोई पर्सन गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा था। यहाँ पे 214 किससे डील करता है? 214 डील करता है किसी पर्सन को गिफ्ट देना, इसलिए कि वो किसी क्रिमिनल को बचा सके। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि कोई क्रिमिनल ही है जो अपने खुद को बचाने के लिए किसी पर्सन को गिफ्ट दे रहा हो या फिर अपना ग्रेटिट्यूड दे रहा हो। ओके, नहीं, वो कोई और पर्सन भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कि कोई जैसे विटनेस को गिफ्ट दे रहा हो कि भाई तुम उसके अगेंस्ट गवाही मत दो, या फिर तुम इसको छुपा के रख लो, मैं इसके बिहाफ पे तुमको कुछ दे देता हूँ, गिफ्ट दे देता हूँ, पैसे दे देता हूँ, बस तुम इसको बचा लो, छिपा लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन गिफ्ट दे रहा है या ऑफर कर रहा है, वो पर्सन 214 में लाइबल होगा। ओके, देखो ये क्या बोल रहा है, 214 एक्सप्लेन कर रहा है whoever। ओके, whoever gives, यहाँ पे gives आ गया। फर्स्ट वाले में 213 में हमने क्या पढ़ा था? टेक्स। ओके, यहाँ पे gives है। whoever gives or causes or offers or agrees to give or cause any gratification to any person or restores or causes the restoration of any property to any person in consideration of that person's concealing an offence or of his screening any person from legal punishment for any offence or of his not proceeding against any person for the purpose of bringing him to legal punishment। कोई पर्सन अगर ऑफर करता है कोई ग्रेटिफिकेशन या गिफ्ट किसी और पर्सन को, इसीलिए कि वो लीगल प्रोसीड, जो क्रिमिनल है वो लीगल प्रोसीडिंग से बच जाए, लीगल पनिशमेंट से बच जाए, या उसके अगेंस्ट कोई कार्यवाही ना हो सके, इसके लिए कोई पर्सन किसी
तीसरे पर्सन को गिफ्ट या ग्रेटिफिकेशन ऑफर करता है या देता है तो यहाँ पे वो पर्सन पनिशेबल होगा। मतलब कि ये है कि गिफ्ट देने वाला भी पनिशेबल है और गिफ्ट लेने वाला भी पनिशेबल है, दोनों ही पनिशेबल है। ओके, यहाँ पे जो 213 हमने पढ़ा उसमें वो पनिशेबल कब होगा, जब वो पर्सन गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेगा। 213 में जो हम पढ़े ना सेक्शन, उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो पर्सन जब वो ग्रेटिफिकेशन या गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेगा ना तभी वो पनिशेबल होगा, वरना नहीं होगा। ओके, तो 214 हम पढ़ते हैं। 214 में क्या बोल रही है, इसमें भी वही है कि पहले कैपिटल पनिशमेंट तक का ऑफेंस बताया गया है, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से ज़्यादा का या फिर 10 साल से कम। ओके, तीनों चीज़ यहाँ पे हम पूरे उसमें पढ़ रहेंगे। तो पहले मैं आपको पढ़ देती हूँ हिंदी में, फिर मैं आपको पनिशमेंट बताती हूँ। 214 क्या बोल रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को कोई अपराध उस व्यक्ति द्वारा छिपाए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, प्रतिच्छादित मतलब बचाने के लिए, सेव करने के लिए, ओके, किए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न की जाने के लिए, ओके, प्रतिफल स्वरूप कोई परितोषण देगा या दिलाएगा या देने या दिलाने की प्रस्थापना या करार करेगा या कोई संपत्ति प्रत्यावर्तित करेगा या कराएगा, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो हम पनिशमेंट पे आते हैं। पनिशमेंट क्या बोल रही है, इफ अ कैपिटल ऑफेंस, अगर ऑफेंस जो है वो कैपिटल ऑफेंस है, ओके, तो ये क्या बोल रहा है, शेल इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ डेथ पेनल्टी बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यहाँ पे सेम पनिशमेंट बताया गया जो 213 में बताया गया, ठीक है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं जैसे, क्योंकि एक बार रीड करने से चीज़ें याद हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है, अगर कैपिटल ऑफेंस का क्राइम है उसमें आप अगर गिफ्ट दे रहे हो तो देने वाले को कितना पनिशमेंट मिलेगा, 7 साल तक की सजा आइदर डिस्क्रिप्शन की। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजनमेंट। ओके, अब यहाँ पे अगर ऑफेंस जो हुआ है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का हुआ है या 10 साल तक की सजा का हुआ है, तो यहाँ पे पनिशमेंट कितना मिलेगा, 3 साल तक की सजा विथ फाइन और विथ बोथ आइदर डिस्क्रिप्शन बोला गया है यहाँ पे भी, मतलब सिंपल या रिगरस पनिशमेंट मिल सकती है, कठोर परिश्रम या साधारण परिश्रम मिल सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम वही आते हैं, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सटेंडिंग टू 10 ईयर्स, अगर ऑफेंस ऐसा है जो जिसकी सज़ा 10 साल से कम है, ओके, 10 साल से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे पनिशमेंट क्या होगी, शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट। यहाँ पे उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, जो सबसे ज़्यादा सज़ा है उसका 1/4 पार्ट मिलेगा ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विथ फाइन और विथ बोथ। अब यहाँ पे एक्सेप्शन सुनो आप, ये जो एक्सेप्शन है 213 और 214 दोनों से डील करता है। ओके, क्या बोल रहा है ये, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 213 एंड 214 मतलब 213 और 214 डू नॉट एक्सटेंड, ये लोग किस पे डील नहीं करते हैं, जिसपे डू नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच द ऑफेंस मे लॉफुली कंपाउंडेड, मे बी लॉफुली कंपाउंडेड, ओके, लॉफुली बी कंपाउंडेड। इसकी हिंदी आप सुन लो, धारा 213 और 214 के उपबंधों का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें कि अपराध का शमन विधि पूर्वक किया जा सकता है। ओके, उसमें 213 और 214 अप्लाई नहीं होंगे। अब हम आते हैं पहले आप इसके एसेंशियल सुन लो। ओके, क्या बोल रहे हैं 214, प्रोवाइड्स पनिशमेंट टू द पर्सन हु ऑफर सच गिफ्ट्स और ग्रेटिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया 214 किस पे अप्लाई होगा, जो ऑफर करता है गिफ्ट या ग्रेटिफिकेशन किसी पर्सन को। ओके, फिर द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अंडर बोथ दिस सेक्शन डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी एंड सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। यहाँ पे जो पनिशमेंट मिल रही है वो डिपेंड किस पे करती है, सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। यहाँ पे जितना बड़ा ऑफेंस होगा उतनी ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियसनेस, क्राइम की सीरियसनेस पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा पनिशमेंट होगी। एंड सीरियसनेस ऑफ विच इज बीइंग कंसील्ड एंड स्क्रीन्ड। ओके, अब हम आते हैं 215 पे, हमारा आज की क्लास का लास्ट सेक्शन। 215 क्या बोलता है आईपीसी का, टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। यहाँ पे 3 पार्टी हो जाती है, टेकिंग गिफ्ट, फिर से एक बार सुन लो, टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। ओके, अब इसकी हिंदी क्या है,
चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। यहाँ पे कोई पर्सन सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसकी, गिफ्ट लेने और देने में। किसकी, देखो एक पर्सन है वो क्रिमिनल है, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन अगेंस्ट में क्राइम हुआ है, ये बीच वाला पर्सन है, ये इसको ऑफर करता है कुछ गिफ्ट कि तुम कुछ पैसे ले लो और तुम इसके अगेंस्ट में, या फिर पैसे लेता है इससे और इससे, एज इन बोल सकते हैं ना दलाल टाइप कुछ वैसा, कि तुम इसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट नहीं करोगे, कोई इसको पनिशमेंट नहीं दिलाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा, जो चीज़ें जैसी थी मैं वैसी करवा दूंगा। ओके, बीच का पर्सन जो है दोनों की तरफ लेता है और दोनों को बचाने का ट्राई करता है। ओके, देखो यहाँ पे वो ये जो पर्सन है ये ऑफेंडर माना जाएगा, ये दोनों नहीं, इन दोनों का तो हमने पढ़ लिया, गिफ्ट लेने वाला, गिफ्ट देने वाला। अब ये तीसरा पर्सन जो है इन दोनों के बीच का है, वो हम पढ़ते हैं। ओके, देखो टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी, यहाँ पे चोरी की हुई प्रॉपर्टी को बचाना और किसी पर्सन को प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है। ओके, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। हुएवर, कोई भी पर्सन टेक्स और अग्रीज और कंसेंट्स टू टेक एनी ग्रेटिफिकेशन। ओके, कोई भी पर्सन लेता है गिफ्ट या अग्री कर जाता है, इस सहमति दे देता है अपनी, टू टेक एनी ग्रेटिफिकेशन, कोई गिफ्ट लेने के लिए, अंडर प्रिटेंस और ऑन अकाउंट ऑफ हेल्पिंग एनी पर्सन टू रिकवर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। किस चीज़ के लिए, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कराने के लिए। मान लो कई बार क्या होता है, एक पर्सन ने पड़ोसी में धक्का मुक्की हुई या झगड़ा हुआ, तो एक पर्सन ने दूसरे पड़ोसी की गाय, बकरी या कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो चोरी कर ली। तो यहाँ पे तीसरा पर्सन आता है कि तुम इसके अगेंस्ट में कुछ करो नहीं, तुम इसकी कंप्लेंट मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें दिला दूंगा। यहाँ पे वो उस पर्सन जिसने चोरी की है उससे पैसे ले लेता है कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करूँगा, और इस पर्सन से कुछ पैसे ले लेता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगा। तो ऐसे करके ये जो पर्सन है ना, जो दोनों के बीच में सेटलमेंट करवा रहा है, या फिर इस लालच में कि यहाँ पे कंप्लेंट नहीं होगी और ऐसे ही मामला रफा दफा हो जाना है, तो यहाँ पे वो पर्सन लाइबल होगा। मैं आपको पढ़ देती हूँ। Whoever takes or agrees or consents to take any gratification under pretense or on account of helping any person to recover any movable property of which he shall have been deprived by any offence punishable under this code, shall, unless he uses all means in his power to cause the offender to be apprehended and convicted of the offence, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। यहाँ पे सज़ा कितनी है, 2 साल तक की सज़ा विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, इन लोगों को क्या कहा जाता है, प्रोफेशनल ट्रैफिकर्स। ओके, इनका नाम है पर्टिकुलर प्रोफेशनल ट्रैफिकर्स। क्या होता है यहाँ पे, दिस सेक्शन इज टू प्रिवेंट द प्रोफेशनल ट्रैफिकर्स। इनके पहले आप एक केस सुनो। ओके, तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे कोई पर्सन किसी व्यक्ति को अरेस्ट होने से बचाता है। ओके, किस लिए अरेस्ट की, उसने चोरी की है किसी प्रॉपर्टी की, तो वो पर्सन को रोकना, उसके अरेस्ट को रोकना चाहता है, इसलिए वो किसी पर्सन को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगा, तुम सिर्फ इस पर्सन को अरेस्ट मत करवाओ, पनिश मत करवाओ। ओके, तो इसलिए यहाँ पे वो लाइबल माना जाता है। अब इसका एक केस सुनो आप, हर ज्ञान वर्सेस एम्परर। हर ज्ञान वर्सेस एम्परर, इसमें क्या कहा गया है, देखो, सम बफेलोज ऑफ द कंप्लेनेंट वर स्टोलन। यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है, ओके, जिसने कंप्लेंट की है, उसकी कुछ भैंस या बफेलो जो है वो चोरी हो गई। ओके, चोरी हो गई, एंड द अक्यूज्ड प्रपोज्ड टू द कंप्लेंट। इस सेक्शन के अंतर्गत जो अक्यूज्ड है वो, ओके, वो प्रपोज करता है कंप्लेनेंट को, कि बोलता है, ओके, क्या बोलता है कि दैट इफ द कंप्लेनेंट गेव हिम 200 एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड not to initiate any prosecution proceedings against the real thieves। और वो बोलता है कि अगर तुम मुझे, मतलब जो कंप्लेनेंट है उसको, वो यहाँ पे सेक्शन 215 में जो अक्यूज्ड है, ओके, वो बोलता है कंप्लेनेंट को कि भाई तुम मुझे 200 रुपये दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बफेलोज यानी कि भैंस जो है वो दिलवा दूंगा, बस तुमको एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम जो रियल चोर हैं, जो रियल थीव है ना, उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करोगे, और मुझे 200 रुपये दोगे और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करोगे कि जो रियल थीव है उसके अकॉर्डिंग, जो रियल चोर है उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट में। ओके,
तो मैं तुम्हें तुम्हारी बफेलोज प्रोवाइड करवा दूंगा, तुम्हें तुम्हारी बफेलोज जो चोरी हो गई वो दिलवा दूंगा, ठीक है। ही वुड प्रोक्यूर द रिस्टोरेशन मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी को बचा रहा है, वापस ला के दे रहा है, ओके, बफेलोज टू द कंप्लेनेंट। तो द कंप्लेनेंट इंस्टीड ऑफ अग्रीइंग टू द प्रपोज्ड ऑफर, जो कंप्लेनेंट था उसने या तो उसने ये ऑफर को एक्सेप्ट ना करके वो कंप्लेंट कर दी, ओके, रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस, उसने पुलिस को ये पूरा मैटर रिपोर्ट कर दिया। द अक्यूज्ड हु मेड द ऑफर टू द कंप्लेनेंट वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 215। तो यहाँ पे जो पर्सन जिसने ग्रेटिफिकेशन या ऑफर किया था वो 215 के अंतर्गत लाइबल हुआ, पनिशेबल हुआ। और पनिशमेंट कितनी है, पनिशमेंट कितनी है 215 में, 2 साल तक की सजा विद फाइन विद और विद बोथ, ओके। इसके आप इसेंशियल सुन लो, इसके 3 इसेंशियल्स बोले गए इंग्रेडिएंट्स इस सेक्शन में। द अक्यूज्ड अंडर दिस सेक्शन मस्ट हैव डिप्राइव्ड अ पर्सन ऑफ हिज मूवेबल प्रॉपर्टी बाय कमिटिंग थेफ्ट और एनी क्रिमिनल ऑफेंस। जो अक्यूज्ड है 215 में, उसने क्या किया, उसने किसी पर्सन को वंचित किया है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी से, कुछ चोरी करवाई है, हो सकता है पहले उसने पहले खुद चोरी करवाई है उसके बाद वो ऑफर कर रहा, ओके। जो अक्यूज है वो किसी जो क्या बोलते हैं विक्टिम है उसको उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी से वंचित कर रहा है। सेकेंड, he should have taken gratification from the owner or rightful claimant of the property for restoration of the said property to him। यहाँ पे उसने गिफ्ट या ग्रेटिफिकेशन लिया है किससे, कंप्लेनेंट से या विक्टिम से, जिसकी प्रॉपर्टी चोरी हुई है उससे यहाँ पे उसने ग्रेटिफिकेशन लिया है, ठीक है। थर्ड इसेंशियल क्या बोल रहा है, द पर्सन टेकिंग द ग्रेटिफिकेशन मस्ट नॉट हैव यूज्ड मीन्स विद इन हिज पावर टू गेट द रियल ऑफेंडर एप्रीहेंडेड और प्रोसिक्यूटेड। यहाँ पे जो पर्सन ने ग्रेटिफिकेशन लिया है, जो पर्सन यहाँ पे पनिशेबल है, वो खुद कुछ यूज नहीं करेगा, क्रिमिनल जो रियल क्रिमिनल है, जो रियल थीफ है, उसके अगेंस्ट में अपनी पावर कुछ यूज नहीं करेगा कि वो इस पर्सन को गिल्टी ठहरा दे या कुछ कर दे, वो अपनी पावर का यूज नहीं करेगा। गॉट इट, ये 3 इसेंशियल्स हो गए। अब यहाँ पे हमारा आज का पूरा ये चैप्टर होता है डन, ओके।